दोस्तों टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये हुंडई का वरना है, 2014 मॉडल है, 1.6 SX पेट्रोल। तो इसमें कस्टमर कंप्लेंट है कि इसका स्टीयरिंग पूरा वाइब्रेशन होता है और स्टीयरिंग हार्ड होती है, वो भी थोड़ा चलने के बाद। अभी जैसा भी गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो ये गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो नॉर्मल रहेगा, फ्री रहेगा, लेकिन जैसा भी वो थोड़ा चलेगी गाड़ी उसके बाद ये स्टीयरिंग पूरा वाइब्रेशन हो जाएगा। क्लस्टर मीटर में EPS का जो साइन है वो कंटिन्यूसली ऑन हो जाएगा और स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगी। तो इस फॉल्ट को अपन ट्रेस करेंगे और फॉल्ट को क्लियर करेंगे। तो अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। तो गाड़ी को एक बार मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये इसका इग्निशन स्विच ऑन किया और यहाँ पे उसका EPS का जो साइन है वो आ गया और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर दिया और जो EPS का साइन है वो अभी चला गया, लेकिन जैसा भी गाड़ी चलेगी तो ये पूरा स्टीयरिंग वाइब्रेशन हो जाएगा। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसके अंदर EPS का साइन कंटिन्यूसली ऑन हो जाएगा और स्टीयरिंग पूरा हार्ड हो जाएगा। और अभी देखेंगे तो ये स्टीयरिंग पूरा फ्री है। एक उंगली से मैं घुमा रहा हूँ तो इजी घूम रहा है। और अभी मैं स्कैनर पे स्कैन भी करूँगा तो कोई फॉल्ट कोड शो नहीं होएगा, लेकिन जैसा भी मैं गाड़ी चलाऊँगा तो ये स्टीयरिंग पूरा वाइब्रेशन करेगा और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद EPS का लाइट आ जाएगा। तो एक बार उसको एक्सटूल PS70 Pro स्कैनर के ऊपर उसको स्कैन करते हैं और उसको फॉल्ट अभी वो भी दिखाता हूँ, कुछ फॉल्ट बता रहा है क्या। तो सीधा जाते हैं ऑटो स्कैन में, एक्सटूल PS70 Pro। गाड़ी मैंने स्टार्ट ही रखा है, स्टीयरिंग फ्री है। और जाते हैं वरना में, या बता रहे हैं 1.6 इंजन 2013 बता रहे हैं। सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे और जाते हैं सीधा EPS में, री ट्रबल कोड करेंगे। तो यहाँ पे नो ट्रबल कोड शो हो रहा है, लेकिन जैसा भी थोड़ा टाइम गाड़ी चलेगी यहाँ पे फॉल्ट जनरेट हो जाएगा। और अभी उसका स्टीयरिंग पूरा फ्री है। तो गाड़ी का अपन टेस्ट ड्राइव लेते हैं और देखते हैं। तो गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ और गाड़ी पे अभी देखेंगे क्लस्टर मीटर पे तो कोई भी उसका जो साइन है ये शो नहीं हो रहा है EPS का। लेकिन अभी जैसा भी चलाऊँगा मैं ज़्यादा तो यहाँ पे उसका EPS का साइन आ जाएगा या फिर स्टीयरिंग उसका वाइब्रेशन हो जाएगा। ये कुछ भी मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। गाड़ी अपनी स्टार्ट है, कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऑटोमेटिकली ओके भी हो जाएगा। गाड़ी अपनी स्टार्ट है, एक स्टार्ट ही है। और देखेंगे तो यहाँ पे उसका जो EPS का जो साइन है ये आ गया है उसका। गाड़ी स्टार्ट है और यहाँ पे वो स्टीयरिंग उसका पूरा हार्ड हो गया है। तो इसको मैं ताकत लगाने का भी ट्राई कर रहा हूँ तो घूम भी नहीं रहे। तो ये पूरा जाम हो गया स्टीयरिंग उसका। तो अपन उसको वापस एक बार स्कैन करते हैं और स्कैनिंग के लिए सॉकेट लगाते हैं पहले और जाते हैं वापस ऑटो स्कैन में, क्योंकि अराउंड 20 से 25 मिनट का ट्रायल मारने के बाद ये फॉल्ट कोड जनरेट हुआ है। जाएंगे वरना
ओके, सिस्टम सिलेक्शन और जाएंगे EPS, रीड ट्रबल कोड करेंगे। तो यहाँ पे फॉल्ट कोड शो हो रहा है C1603 ECU थर्मल प्रोटेक्शन एक्टिव, और यहाँ पे सेकंड जो आ रहा है C1604 ECU हार्डवेयर एरर, और ये एक्टिव में बता रहा है। तो जब भी ECU हार्डवेयर का फॉल्ट कोड आता है तो ज़्यादा केस में उसका जो EPS का जो कंट्रोल मॉड्यूल है उसके अंदर ही फॉल्ट रहता है। उसका मैं आपको एक बार लोकेशन भी दिखाता हूँ। तो उसके लिए उसका ये जो EPS जो कंट्रोल मॉड्यूल है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का, तो यहाँ पे ये इसका कंट्रोल मॉड्यूल है, ये हार्डवेयर का फॉल्ट कोड बता रहा है। तो उसके लिए मैंने दूसरा एक सेकेंड लाया हुआ है EPS। सेम, तो इसको एक बार डाल के देखते हैं कि ये जो अपना स्टीयरिंग हार्ड का जो प्रॉब्लम है ये अपना एक क्लियर हो रहा है क्या। और उसमें और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि ये जो उसका जो EPS का जो कंट्रोल मॉड्यूल है ये पूरा उसका हीट हो गया। इसको मैं टच करूँगा तो ये पूरा हॉट है। तो जब भी इंटरनल कुछ सर्किट में प्रॉब्लम रहता है अंदर के बोर्ड में, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है कि उसका जो बाहर से भी आप हाथ उंगली लगाएंगे फिंगर, तो ये पूरा हॉट हो जाएगा, मतलब ये पूरा उसका टेम्परेचर इसका हाई हो गया, पूरा हॉट हो गया। तो ये भी एक फॉल्ट पकड़ने का एक तरीका है कि आप कोई कंट्रोल मॉड्यूल ज़्यादा हीट हो रहा है, इट मीन्स इसके अंदर इंटरनल प्रॉब्लम है। तो अपन दूसरा चेंज करते हैं। तो गाड़ी को एक बार मैं बंद करता हूँ और उसका अपन सॉकेट निकालेंगे। तो दूसरा मैंने सेकेंड इसको लगा दिया है, और ये इसका गाड़ी का ओरिजिनल है, ये अंदर वाला। और एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। स्टार्ट किया मैंने और EPS का साइन भी चला गया, और यहाँ पे EPS में देखते हैं फॉल्ट कोड, रीड ट्रबल कोड, तो यहाँ पे नो ट्रबल कोड, और ये अपना स्टीयरिंग भी फ्री हो गया। ये भी मैं एक उंगली से घुमा रहा हूँ, ये घूम रहा है, तो ये अपना स्टीयरिंग भी फ्री हो गया। तो EPS कंट्रोल मॉड्यूल का प्रॉब्लम था जो अपन ने चेंज कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहेगा। जय हिंद दोस्तों।